नमस्ते। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए रसोई की एक बहुत ही आम चीज है, बेकिंग सोडा। हाँ, बेकिंग सोडा। इस पर आधारित एक दिलचस्प लेख का अंश है। शीर्षक है बेकिंग सोडा के चमत्कारिक उपयोग। अच्छा। और इसमें कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जो मतलब सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या ये साधारण सा पाउडर सच में इतना कुछ कर सकता है। तो चलिए, इस स्रोत में जो बातें बताई गई हैं उनकी थोड़ी गहराई में उतरते हैं, देखते हैं क्या है। जी बिल्कुल, देखते हैं। तो लेख की शुरुआत ही एक बहुत बड़े दावे से होती है क्या दावा है? कि बेकिंग सोडा कैंसर से लड़ने में मददगार हो सकता है। ओह, ये तो बड़ा दावा है। हाँ, स्रोत का तर्क ये है कि कैंसर ट्यूमर जो हैं वो एसिडिक माहौल में पनपते हैं। हाँ। और बेकिंग सोडा क्योंकि वो एल्कलाइन होता है, हाँ, उसकी प्रकृति एल्कलाइन है। तो वो इस एसिडिटी को कम कर सकता है। दावा ये है कि इससे ट्यूमर की बढ़त धीमी हो सकती है। अच्छा, और वो भी कथित तौर पर स्वस्थ कोशिकाओं को बिना नुकसान पहुंचाए। मतलब बिना साइड इफेक्ट के। हाँ, ऐसा दावा है। स्रोत इसे सीधा इलाज तो नहीं कह रहा, पर एक गुप्त हथियार की तरह पेश कर रहा है। गुप्त हथियार। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि स्रोत एक खास मतलब क्रियाविधि बता रहा है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना। बिल्कुल। ये सिर्फ दावा नहीं, बल्कि उसके पीछे का एक कथित वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश है। और जैसा लेख में आगे पता चलता है, ये न्यूट्रलाइजेशन वाली बात सिर्फ कैंसर तक ही सीमित नहीं रखी गई है। हाँ, सही कहा। स्रोत इसी लॉजिक पर आगे बढ़ता है। अच्छा। और दावा करता है कि बेकिंग सोडा किडनी के लिए भी फायदेमंद है, खासकर क्रॉनिक किडनी रोग मतलब CKD के मरीजों के लिए। ओके, यहाँ भी वही एसिड वाला एंगल है क्या? हाँ, तर्क वही है कि शरीर में जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो किडनी पर दबाव पड़ता है। स्रोत के अनुसार बेकिंग सोडा इस एसिड को बफर करके, मतलब उसकी तीव्रता कम करके, किडनी का काम आसान कर सकता है। और शायद बीमारी बढ़ने की रफ्तार भी धीमी कर सकता है, ऐसा? हाँ, यही कहा गया है, रफ्तार धीमी हो सकती है। अच्छा, एसिडिटी का ये कनेक्शन स्रोत एक और आम समस्या से भी जोड़ता है, पेट की जलन या हार्टबर्न। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। यहाँ बेकिंग सोडा को एक वो प्राकृतिक एंटासिड के रूप में बताया गया है। एंटासिड जैसा। हाँ, दावा है कि ये पेट के एसिड को तेजी से शांत कर सकता है। अच्छा। जिससे हार्टबर्न, ब्लोटिंग, एसिड रिफ्लक्स और यहाँ तक कि अल्सर जैसी स्थितियों में भी फौरन राहत मिल सकती है। फौरन राहत? हाँ, स्रोत में बस पानी में चुटकी भर मिलाकर पीने का सरल उपाय बताया गया है। अच्छा। मतलब ये एसिड कम करने वाली बात यही नहीं रुकती। नहीं। स्रोत एथलीट्स के लिए भी एक दिलचस्प दावा करता है। एथलीट्स के लिए? हाँ, कैसे? वर्कआउट के दौरान मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बनता है ना, हाँ। जिससे थकान और जलन होती है। बिल्कुल। तो लेख का कहना है कि बेकिंग सोडा इस लैक्टिक एसिड को भी न्यूट्रलाइज करने में मदद कर सकता है। ओह। और इसके कथित फायदे क्या हैं? थकान देर से आना, रिकवरी तेज होना और सहन शक्ति में बढ़ोतरी। तो ये पैटर्न तो काफी साफ दिख रहा है। हाँ, स्रोत बार बार एक ही मूल सिद्धांत, न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण को अलग अलग शारीरिक स्थितियों पर लागू कर रहा है। सही कहा। चाहे वो कैंसर सेल का माहौल हो, या पूरे शरीर की एसिडिटी, पेट का एसिड हो, या फिर मांसपेशियों का लैक्टिक एसिड। मतलब स्रोत एक ही चाबी से कई ताले खोलने का दावा कर रहा है, ऐसा लगता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ शरीर के अंदरूनी संतुलन तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, और क्या है? स्रोत का दायरा और भी मतलब वसी है। ये दावा करता है कि बेकिंग सोडा शरीर के अंदर के कुछ बुरे बैक्टीरिया से भी लड़ सकता है। बैक्टीरिया से भी? हाँ, जैसे कि मुंह में कैविटी पैदा करने वाले कीटाणु। ओके। ओरल हेल्थ में भी? हाँ, और इसके अलावा बाहरी उपयोग की बात भी है। त्वचा और नाखूनों पर जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, हाँ, फंगल इन्फेक्शन, उनको खत्म करने में भी इसे कारगर बताया गया है। बाप रे, ये तो वाकई गौर करने लायक है कि कैसे एक ही पदार्थ को इतने अलग अलग उपयोगों के लिए प्रभावी बताया जा रहा है ना? गंभीर बीमारियों में संभावित भूमिका से लेकर पाचन, एथलेटिक प्रदर्शन और फिर संक्रमण से लड़ने तक, ये स्रोत बेकिंग सोडा को एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह पेश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा, स्विस आर्मी नाइफ। और अंत में पर्सनल केयर के क्षेत्र में भी इसके उपयोग गिनाए गए हैं। पर्सनल केयर में क्या? स्रोत इसे केमिकल वाले डिओड्रेंट का एक प्राकृतिक विकल्प बताता है। अच्छा, डिओड्रेंट की जगह? हाँ, जिसका काम है गंध पैदा करने वाले एसिड को न्यूट्रलाइज करना। फिर वही न्यूट्रलाइजेशन? हाँ, दांतों की सफाई के लिए भी इसे उपयोगी कहा गया है। प्लाक हटाने और दांतों को सफेद करने में मददगार। अच्छा, दांतों के लिए भी? और यहाँ तक कि बालों के लिए भी एक दावा है। बालों के लिए? कि ये शैम्पू और दूसरे प्रोडक्ट से जो बिल्डअप हो जाता है ना स्कैल्प पर, हाँ, जम जाता है।
उसे हटाकर स्कैल्प को साफ करता है और डैंड्रफ से लड़ने में भी मदद कर सकता है। कमाल है। तो अगर हम इस स्रोत से मिली जानकारी को समेटें तो ये बेकिंग सोडा को एक असाधारण रूप से बहुमुखी चीज के तौर पर दिखाता है। मल्टीपर्पज। हाँ, कैंसर और किडनी स्वास्थ्य में संभावित मदद से लेकर पाचन, एथलेटिक प्रदर्शन, ओरल हेल्थ, फंगल इन्फेक्शन का इलाज और यहाँ तक कि डिओड्रेंट, दांतों की सफेदी, बालों की देखभाल तक स्रोत के अनुसार इसके फायदे अनेक हैं। जी। लेख इसे एक ऐसी चीज की तरह पेश करता है जिसके असली गुण शायद ज्यादा लोग जानते या मानते नहीं हैं। इस पूरी पड़ताल का सार ये है कि ये स्रोत एक बेहद आम, सस्ती और आसानी से मिलने वाली चीज को कई जटिल और अलग-अलग तरह की समस्याओं के लिए एक सरल, प्राकृतिक समाधान के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। हाँ, बिल्कुल सरल। ये दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की चीजों को कभी-कभी असाधारण क्षमताओं वाला बताया जा सकता है, खासकर वो वैकल्पिक स्वास्थ्य या घरेलू नुस्खों के संदर्भ में। सही बात है। स्रोत का नजरिया साफ तौर पर बेकिंग सोडा के कथित पॉजिटिव पहलुओं पर ही केंद्रित है। हाँ, ये तो है। तो ये अनुभव हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जैसा इस स्रोत ने बेकिंग सोडा के बारे में इतने सारे दावे किए, क्या हमारे आसपास, शायद हमारी अपनी रसोई या घर में ही ऐसे और भी साधारण चीजें हो सकती हैं? हाँ, हो सकता है। जिनके ऐसे ही अनदेखे या अनजाने उपयोग हों, जिनके बारे में हमें पता ही ना हो। सोचने वाली बात है।